वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा स्प्रिंग एडमिशन्स में फ़िज़िक्स और माइक्रोबायोलॉजी और कुछ अदर डिसिप्लिन्स ऑफर हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का फ़िज़िक्स का, उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। पार्ट ए में मैं फर्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन सॉल्व ये हैं ऑलरेडी, उन्होंने मार्क ज़रूर किया हुआ है, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों ऐसा ही आंसर है, ये इंशाल्लाह मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। और पार्ट बी में मैं इसके जो रेस्ट ऑफ 10 और बाकी इंग्लिश का पोर्शन इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा। तो वीडियो पे डिटेल पे जाने से पहले अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, और अगर पहली दफ़ा आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, एंड इफ़ यू फाइंड माय वर्क कंटेंट वर्थ इट तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा हमारे क्लास एनिमेशन का चैनल है जिसमें हमने मेजर अजीज भट्टी और अदर हीरोज की 3D एनिमेटेड स्टोरी शेयर की हुई है, उसको देखिएगा। एंड इफ यू डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू इट। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1 फेमटो इज इक्वल टू। तो अगर आप जो है फिजिक्स फर्स्ट ईयर की जो है वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि उसमें बताया होता है ये जो फैक्टर नेम और सिंबल, ठीक है जी। एटो, फेमटो, आगे पाइको, नैनो, माइक्रो, मिली, अगर आपको याद हो ये एक पूरा प्रोसीजर होता था। तो इसी तरह जो दूसरी साइड पे है किलो, मेगा, गैगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, ठीक है जी। तो ये वाले होते हैं। तो चूंकि एटो छोटा है और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक फेमटो छोटा होता है और एटो जो है वो बड़ा होता है। तो फेमटो बड़ा है तो फेमटो के जो 1000 यूनिट है वो 1000 जो है वो बन के एटो बनता है। तो 1000 एटो इज इक्वल टू 1 फेमटो। अच्छा, सेकंड पे जाते हैं। टू वेक्टर्स आर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 एंड 31, देयर रिजल्टेंट माइट बी। मैं इधर आपको सॉल्व कर देता हूँ। दोनों के केसेस में मैग्नीट्यूड होगा, हमने कैलकुलेट करना होगा। अगर a प्लस बी करें, दो ही हमारे पास है, या दूसरा है a माइनस बी करें। तो a माइनस बी के केस में अगर देखें तो मेरे ख्याल में क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए 50 माइनस 31 19। मैग्नीट्यूड अगर लें चाहे वो 31 माइनस 50 करें, या दूसरे के केस में बनता है 81। तो दोनों का क्या नाम है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड बन सकता है वो 19 टू जो है वो 81 मैक्सिमम जा सकता है। तो उसका जो बीच में जो आंसर आ रहा है वो 78 है। सो ये आंसर होगा। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको बता देता हूँ कि एनर्जीज और वर्क जो है वो क्वांटिटी स्केलर होती है, बाकी सारी जो है मतलब एनर्जी और वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जीज हर टाइप की स्केलर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी द राइट चॉइस। फर्दर मूव करते जाते हैं। ए कार ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 35 माइल्स आर इन 5 आवर्स और फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो ये तो सबसे सिंपल है, बाय आवर करेंगे तो आपके पास एवरेज 70 माइल्स पर आवर आ जाएगा। हाँ, ये इसका मुश्किल तब होता है कि अगर माइल्स में देखे, मतलब अगर IQ वाइज में देखा जाता तो मैं माइल्स में देखे क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है वो किलोमीटर में करता। तो फिर जो है एक माइल में 1.6 समथिंग जो है वो होता, तब आपको गैस करना मुश्किल होता है। ये तो मतलब उसकी निस्बत बहुत ईजी है। इसके अलावा व्हेन द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है मोमेंटम का स्केयर बाय 2m। अगर इधर ना समझ आ रही हो तो मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, ठीक है जी, अगर इसी को 2 कर दें, ठीक है जी, 2 मोमेंटम डबल हो गया, 2p स्केयर, ठीक है जी। मैं आपको इधर से समझा देता हूँ, इधर जरा इजी हो जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। इधर मैंने एक एग्जांपल खोली भी हुई थी। काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। अगर इसको डबल कर दिया जाए तो न्यू काइनेटिक एनर्जी बिकम जो है क्या नाम है, वो बन जाएगी 2p स्क्वायर बाय उसका लेते हैं तो बाय जो है वो 4p स्क्वायर हो जाएगा। तो 4p स्क्वायर को अगर उसमें करें तो 2p स्क्वायर, और जो है कुल मिला के बन जाएगा 4k, यानी कि 4 के टाइम जो है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। इसमें तो कोई ऐसा कोई मतलब लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, ये तो आपको जिसे कहते हैं क्रैमिंग ही करना पड़ेगा। वाट है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई जो है वो इज इक्वल टू होता है 360 के, 1 पाई आपको पता है 180 के बराबर। तो 3 पाई में रेवोल्यूशन हो जाएगी 3 पाई। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की होती है।
अच्छा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होती है और क्या नाम है काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट होती है। और इसी तरह अगर मिड में हो यानी कि मीडियम में तो जो है उसको तो उस केस में जो है वो ये उल्टा केस होता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इस केस में जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर पूछा होता तो वो मैक्सिमम होती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक ये होता है कि जो इंसुलेटर के तौर पे यूज होता है, ठीक है जी। तो और तो कैन नॉट बी यूज पूछ रहा है, वैक्स माइका हर चीज जो इंसुलेट कर सकती है वो तो हो सकती है, लेकिन आयरन जो है वो कंडक्टर है इसलिए वो यूज नहीं हो सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर S1 एंड S2 from light insulating the same length from P1 and P2 which are on the same levels. S1 has charge SQ while S2 has charge 2Q. Repulsive forces S1 and S2 inclined at angle of theta 1 and respectively. What is the ratio sin theta 1 by theta 2? इसका टू बी ऑनेस्ट मैं इस क्वेश्चन को इतना बेहतर मैंने इसकी सर्च भी करने की कोशिश की है, मैं समझ नहीं सकता। बल्कि अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो 1.0 आंसर लिखा हुआ है, बल्कि बताइएगा कि किस तरह आंसर आ सकता है, इसमें मैं थोड़ा नहीं कर सका। अच्छा, थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम 5 ओम आर कनेक्टेड सीरीज द करंट फ्लो इन मैक्सिमम। ये हमेशा याद रखिएगा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और क्या नाम है सीरीज में जो है वो करंट हमेशा सेम होता है, तो विल बी सेम थ्रू आर रेजिस्टर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन वैसे है तो पावर और उससे रिलेटेड है, लेकिन ये अगर इक्वेशन भी किसी को सॉल्व करनी आती है तो उससे भी हो सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा है कि पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इज 12.8। तो फार्मूला बना लेते हैं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये तो आपको पता हो गई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है जी, आई स्क्वायर आर, ठीक है जी। अब आई स्क्वायर आर है तो जो है चार को 16 इंटू आर इज इक्वल टू 12.8। अगर इसको नीचे करेंगे तो ये 0.8 आएगा, 12.8 बाय 16 करेंगे, बाय 16 करेंगे तो ये 0.8 आएगा। तो अब अगली इक्वेशन में लगा लें कि 6 एम्पियर है तो उसको कर दें जो है 36 एम्पियर इंटू 0.8। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि स्क्वायर करके 36 इंटू 0.8 करेंगे तो ये 28.8 वाट्स आएगा। आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन द विदाउट ड्राइंग करंट, वो पोटेंशियोमीटर होता है। ये मतलब ये कह लें कि मोर ऑफ अ स्टेटमेंट है ये। मोस्ट प्रॉब्ली जो एफएससी की किताब से सिंपली मतलब ड्राइव की हुई है, कोई इसमें को वो बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। मैटर इज अ क्लेवेनोमीटर विद लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ तक 15 क्वेश्चंस हो गए। इंशाल्लाह अगर आप का जो है व्यूज वगैरह वो आएंगे तो इंशाल्लाह मैं लास्ट 10 के वो भी करूंगा फॉलो अप। और जो है इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन भी सॉल्व करूंगा। इसके अलावा कोई फर्दर क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।